जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो आपके ग्रैंड क्विज़ेज़ आ रहे हैं, तो इनमें मैक्सिमम मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं, और वो भी बग़ैर किसी प्रिपरेशंस के और बग़ैर किसी की हेल्प लिए। आप अपनी मदद आपके तहत किस तरह क्विज़ेज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने क्विज़ेज़ में अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का मेथड है। शायद आपको पता भी हो, लेकिन अगर नहीं पता तो इतनी डिटेल में आपको किसी को आपको नहीं पता होगा। तो इंशाल्लाह आप लोग ये वीडियो पूरी देखें। आपको मुकम्मल गाइडेंस इस वीडियो में मैं दे दूँगा कि किस तरह आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने क्विज़ेज़ को सॉल्व आउट करना है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप्स में आजकल तो बहुत बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन ग्रुप्स के अंदर उस तरह हेल्प नहीं मिलती। बार-बार आदमी को जाके वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि यार मेरा क्विज़ करवाओ, ये है, वो है। और फिर एडमिन्स होते हैं, वो कोई किसी को करवाते हैं, किसी को नहीं करवाते। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन मेथड है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? बिलीव मी कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप वीडियो एंड जब आपकी ये वीडियो मुकम्मल ही हो जाएगी, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपको इस मेथड की बहुत अच्छे से समझ आएगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें यानी कि आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो किस तरह करना है कि जो पहला काम है, ये यहाँ पे मैंने फाइल एक बनाई हुई है, ठीक है? यहाँ पे जो नंबर 1 पॉइंट है कि जिस सब्जेक्ट का क्विज़ हो, उसका हैंडआउट्स को आपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर ओपन कर लेना है, ठीक है? और अगर मोबाइल पर कर लें, ठीक है? लेकिन बेहतर है कि कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करें। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कंप्यूटर पर या लैपटॉप वगैरह पर ओपन किया है, तो आपने जैसे ही आपने पीडीएफ फाइल में अपने हैंडआउट्स को ओपन किया, वहाँ पे आपने सिंपली जाके कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कर देना है। कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करने से ये होगा कि आपके पास स्क्रीन पे एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब क्विज़ को स्टार्ट करें। क्विज़ को स्टार्ट यानी कि आप कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपने हैंडआउट्स को ओपन किया हुआ है, कंट्रोल एफ प्रेस कर दिया गया है। तो अब आप अपने मोबाइल पे आ जाएँ या किसी और चीज़ पे जहाँ पे आपने या कोई और कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जहाँ पे आप अपना क्विज़ यानी कि अटेम्प्ट करें वीयूएलएमएस की वेबसाइट के थ्रू। ठीक है? तो वो ओपन कर लें, वहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करें। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने वही पूरी डिटेल लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 सामने आता है, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन के अंदर से कोई भी वर्ड को पिकअप करना है, जो आपको लगता हो कि ये आपका कीवर्ड है। और तो उस वर्ड को आपने पिकअप करने के बाद आपने जो कंप्यूटर या हैंड उसमें लैपटॉप में हैंडआउट्स को ओपन किया होगा, तो वहाँ पे ऊपर जो सर्च बॉक्स आपका ओपन हुआ है, कंट्रोल प्लस एफ करने के बाद, तो उस बॉक्स में जाके आपने उस वर्ड को सर्च आउट करना है। जैसे ही सर्च आउट आप यानी कि वहाँ पे जैसे आप जाके लिखेंगे, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आपको वो जो आपने लफ्ज़ सर्च किया होगा, वो पूरे हैंडआउट्स में जहाँ कहीं भी यानी कि अवेलेबल होगा, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी और हाइलाइट किया गया वो वर्ड्स आपके सामने आ जाएगा। आपने उस लफ्ज़ से आगे-पीछे, ठीक है? एक लाइन थोड़ा-सा आगे देख लें, कुछ लफ्ज़ थोड़े से पीछे देख लें, कुछ ऊपर-नीचे देख के आपको ईज़िली वहाँ से अपना आंसर मतलूब आंसर मिल सकता है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको वहाँ से आंसर नहीं मिलता, क्योंकि लाज़मी नहीं है कि आपने जो वर्ड सर्च किया है, ये हैंडआउट्स में सिर्फ़ एक जगह पे ही हो। ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपने जो वर्ड सर्च किया है, ये हैंडआउट्स में बहुत ज़्यादा जगह पे होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जैसे ही एक दफ़ा एंटर किया, अब आपके सामने वो यानी कि ओपन हो गया। अब आपको यहाँ से आंसर नहीं मिला, आपने दोबारा एंटर कर देना है। दोबारा एंटर करेंगे तो अब दूसरी जगह पे जहाँ पे वो वाला वर्ड अवेलेबल होगा हैंडआउट्स में, तो वो आपके पास सामने आ जाएगा। अगर वहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप दोबारा नेक्स्ट कर दें। अगर फिर भी नहीं मिल रहा, तो फिर इसी तरह नेक्स्ट करते जाएँ। आखिरकार एक ऐसी स्टेज आएगी, जब वो आपको बताएगा कि नो मोर रिज़ल्ट्स, कि जो आपने सर्च किया कि अब नो मोर यानी कि इस लफ्ज़ के और कोई रिज़ल्ट्स नहीं है। तो ये मेथड आपने तकरीबन जैसे ही आपका क्वेश्चन सामने आता है, आपने इस मेथड को अप्लाई करना है और कम से कम 50 सेकंड ईज़िली आप लोग इस मेथड पे लगा सकते हैं। बेशक आप पूरी-पूरी लाइन भी रीड आउट कर लेना, जब आप सर्च करते हैं तो कोई मसला नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू कि जिस तरह आप लोग उसमें करते हैं ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है? तो उसमें थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें इसके एडवांटेजेज़ हैं। आप अपनी मदद आपके तहत भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ही ईज़ी किस्म का ये मेथड है।
तो इसमें टोटल आपके पास 90 सेकंड जैसे ही होते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपने फ़ौरन सर्च करना है। तो 50 सेकंड भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि हैंड आउट से अगर नहीं मिलता तो। 50 सेकंड के बाद अगर 50 सेकंड में आपको नहीं मिलता, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह भी होते हैं जो यानी कि थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है? तो वो हैंड आउट से आपको नहीं मिलते। अब आपने क्या करना है, हैंड आउट से जो नहीं मिलते तो फिर आपने ये हैंड आउट्स वाला काम 50 सेकंड्स तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। जब आपको नहीं मिल रहा तो फिर ज़्यादा नहीं ढूँढना, ठीक है? फिर आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके सिंपली उस क्वेश्चन को पुट करें जल्दी-जल्दी, और वो आपको आंसर बता देगा। मोस्टली आंसर आपको 80 से 90% आपको आंसर्स हैंड आउट से मिल जाते हैं, ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ। बस एक सर्च करना जो होता है ना, वो भी एक फ़न होता है। अब अगर इंसान को सर्च करना ही ना आए, पता ही ना हो कि कौन-सा कीवर्ड है क्वेश्चन का, आप लोग हैज़, हैव, इज़, एम, आर, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इन वर्ड्स को अगर आप लोग सर्च करते रहें हैंड आउट्स में, तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो लाज़मी बात है, फिर तो 4 मिनट भी आपके लिए बहुत कम है, आपको नहीं मिलेगा आंसर, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि कोई सी अच्छा-सा कीवर्ड जो आपको लगता हो कि यार इससे रिलेटेड, यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का कीवर्ड है और ये हमारे हैंड नोट्स में लफ्ज़ अवेलेबल होगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आप लोग इस तरह करें कि अगर एक लफ्ज़ की बजाय ना 2 लफ्ज़ इकट्ठे आप लोग सर्च करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो एक लफ्ज़ होगा वो तो पता नहीं कितनी जगह पहुँच सकता है। लेकिन जब उसके साथ कोई और लफ्ज़ ऐड हो जाएगा, तो उसको आप एक लिमिट बता देंगे कि यार हमें सिर्फ़ ये 2 लफ्ज़ों को चाहिए। तो अब मज़ीद आपके पास यानी कि चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। अब मज़ीद वो जितने पेज पहले अगर 10 पेजेज़ ओपन होने थे, ठीक है? यानी कि वो लफ्ज़ 15-20 जगहों पे था। तो अब जब आप बता देंगे कि मुझे इस लफ्ज़ के साथ ये चाहिए, तो अब वो 5-6 जगहों पे आ जाएगा। क्योंकि उसके साथ आप दूसरा लफ्ज़ भी बता देंगे कि हमें ये 2 लफ्ज़ इकट्ठे चाहिए। ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन के जब ये यानी कि आप देखेंगे सर्च करने के लिए, तो 2 अगर 2 लफ्ज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? 2 लफ्ज़ अगर आप लोग सर्च करते हैं, तो इसमें आपको आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वही डिटेल में बात की हुई है। ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि किस तरह आपने सर्च आउट करना है। मैं नीचे आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी यानी कि शो करूँगा, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे नंबर 6 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि कई लोग होते हैं जिनके पास कंप्यूटर, वैसे सबसे बेहतर ये है कि आप लोग कंप्यूटर पे हैंडआउट्स ओपन करें, ठीक है? कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर हैंडआउट्स ओपन करें, और उसके अलावा आप अपने मोबाइल पे या कोई और अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है तो वहाँ पे क्विज़ अटेम्प्ट करें। लेकिन मेन ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, मेन चॉइस आपकी, कि हमने जो हैंडआउट्स हैं वो हमने कंप्यूटर पे, ठीक है? या उसके अलावा हम लोगों ने उसके ऊपर यानी कि सर्च करने हैं उसके ऊपर, हाँ, यानी कि हैंडआउट्स हम लोगों ने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर ओपन करने हैं, और क्विज़ हमने मोबाइल पर या किसी और लैपटॉप कंप्यूटर पर करने हैं। अब यहाँ पे एक और बात आप लोग ज़हन में रखें कि जब आप लोग सर्च करेंगे उसके अंदर सर्च बॉक्स के अंदर आप कोई भी लफ्ज़ सर्च करेंगे, तो उस वक्त डायरेक्ट आपने क्या, क्योंकि आप सर्च बॉक्स के अंदर ही होंगे, तो वहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आपने जल्दी जल्दी आपको पता होगा कि किस तरह आपने बैक स्पेस से लफ्ज़ को रेस करना है, या वहाँ पे जाके ही यानी कि सर्च बॉक्स के अंदर जाके ही आपने अगर कंट्रोल ए कर दें, तो कंट्रोल ए करने से वो लफ्ज़ सिलेक्ट हो जाता है, और उसके अलावा आप जल्दी-जल्दी उसके साथ लिखना स्टार्ट कर दें। और आपने टोटल 2 लफ्ज़ लिखने होते हैं, कई लोगों को अब मसला होता है कि टाइपिंग का मसला है, लेकिन यहाँ पे वो मसला भी नहीं है। कोई सिर्फ़ आपने 1 या 2 लफ्ज़ ही लिखने हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग ईज़िली 50 से 60 सेकंड तक अपना आंसर आसानी से ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो वो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी के पास यानी कि अगर जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि बेहतर यही है कि आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर अपने हैंडआउट्स को ओपन करें, और मोबाइल के ऊपर या दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आप क्विज़ अटेम्प्ट करें। अब एक और बात ये है कि कुछ लोगों के पास 1 मोबाइल होता है, और कुछ लोगों के पास 1 मोबाइल होता है, ठीक है? सॉरी, कुछ लोगों के पास 2 मोबाइल होते हैं। 1 मोबाइल अगर हो और 1 लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हो, तो फिर तो जैसे मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि आपने कंप्यूटर के ऊपर हैंडआउट्स ओपन करने हैं और मोबाइल से करना है। अब किसी के पास इस तरह होता है कि लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? दोनों मोबाइल होते हैं, या कोई बंदा बाहर होता है तो वो अपने दोस्त से मोबाइल ले लेता है, एक उसका अपना होता है, एक दोस्त से ले लेता है, अब 2 मोबाइल हो गए। 2 मोबाइल बहुत ही ज़रूरी हैं। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक ड्राइव पीडीएफ व्यूअर के नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है? गूगल के ऊपर एप्लीकेशन मौजूद है। आपने ड्राइव पीडीएफ व्यूअर के नाम से वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है? वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन में ही आपने जो आपके हैंडआउट्स होंगे वो ओपन कर लेने हैं, और उसके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके ऊपर भी बिल्कुल आपके सामने एक सर्च बॉक्स नज़र आएगा,
जहाँ पे आप लफ्ज़ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल पे थोड़ी-सी देर लग जाती है। मैं इसलिए आपको बार-बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेहतर है कि कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर सर्च करें, ठीक है? अगर मोबाइल पे करेंगे तो थोड़ी-सी देर लग जाती है, क्योंकि वो लोडिंग करने में ना थोड़ा-सा टाइम लगा देता है। लफ्ज़ को फाइंड करने में वो थोड़ी-सी देर लगा देता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है? तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे इससे आपको एक जो यानी कि सबसे फ़ायदा होगा ना आपको इस तरीके का, तो फ़ायदा आपको इस तरीके का सबसे बेहतरीन आपको जो यानी कि एडवांटेज है वो ये है कि जब आप आंसर सर्च आउट करेंगे, ठीक है? तो आपको आंसर, एक तो आपके आंसर यानी कि ज़हन में बैठ जाएगा, और वो फिर आपको फाइनल में भी मदद देगा। क्योंकि आपने फाइनल टर्म तो खुद करना है। आपने फाइनल टर्म कैंपस में जाके करना होता है, तो उसमें आपको काफ़ी मदद देगा ये जो आप अगर खुद सर्च आउट करेंगे, और उसके अलावा आप दूसरों पर इन्हिसार भी नहीं कर रहे होंगे। बार-बार किसी की मिन्नतें करना कि यार क्विज़ करवा दो, ये है, वो आगे से नखरे करते हैं कि यार नहीं मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, ये तो इन सारी चीज़ों से आप लोग बच जाएँगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के तहत जिस टाइम आप लोगों ने क्विज़ करना हो, सिंपली हैंडआउट्स ओपन करें, ठीक है? और आपको अपने आंसर पर यकीन भी होगा कि मैंने ये लगाया था। और एक बात लाज़मी अपने ज़हन में रखनी है कि 50 सेकंड तक ही आपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर अपने आंसर को ढूँढना है। अगर नहीं मिलते तो उसके बाद आपने गूगल पे चले जाना है, ठीक है? तो अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर जिसको मज़ीद किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, ठीक है? तो मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, वहाँ पे मुझसे आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। और इस फ़ाइल के अंदर भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, afaaqmalik0789@gmail.com, ठीक है? तो इस एड्रेस पर आप लोग मुझसे बात करके मुझसे यानी कि पूछ सकते हैं कि इस मेथड के बारे में मैं आपको मज़ीद फ़र्दर गाइड कर दूँगा। बहरहाल यहाँ पे अब मैंने कोई यानी कि कसर छोड़ी नहीं है। मैंने बिल्कुल डिटेल में जाके आपको बता दिया है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम्पल की तरफ, ठीक है? तो ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है कि द वर्ड बारबेक्यू इज़ एडेड टू द अमेरिकन वोकैब्युलरी फ्रॉम डैश लैंग्वेजेज़। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो लफ्ज़ बारबेक्यू है, ये इसमें यानी कि अमेरिकन वोकैब्युलरी में कौन-सी लैंग्वेजेज़ से आया है? अब इसमें कौन-सा आपको लफ्ज़ लग रहा है कि जो कीवर्ड है? इसमें जो मुझे कीवर्ड लग रहा है वो बारबेक्यू है, ठीक है? अब इस तरह नहीं है कि आप हैंडआउट्स में दा को सर्च कर रहे हो तो फिर तो नहीं मिलेगा वर्ड। अब ये सेकंड में वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसको सर्च करेंगे लेकिन मिल जाएगा, मुश्किल है, ठीक है? अब यहाँ पे जो लफ्ज़ मुझे सबसे इम्पोर्टेंट और कीवर्ड लग रहा है वो बारबेक्यू ही है। और आगे ये 4 आपके पास लैंग्वेजेज़ ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है हैंडआउट्स में। अब मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन देख लें अच्छे से, ठीक है? अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने मोबाइल पे ही सारा काम किया है। मोबाइल पे जिस तरह मैंने आपको बताया ड्राइव पीडीएफ व्यूअर के नाम से मैंने एप्लीकेशन ओपन की है, डाउनलोड किया है, और वहाँ पे मैंने ये किया है। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही मैंने लफ्ज़ सर्च किया है बारबेक्यू, आगे रेड बॉक्स में देखें उसने बता दिया कि 1 ऑफ 1। इसका मतलब है कि बारबेक्यू पूरे हैंडआउट्स में सिर्फ़ एक जगह पे मौजूद है। और उसने मुझे ये यहाँ पे ये बता भी दिया है, बारबेक्यू मैंने सर्च किया था, ठीक है? ये बारबेक्यू आप देख सकते हैं उसने हाइलाइट भी किया है, और उसने बता भी दिया कि ये कौन-सी लैंग्वेज का है, बारबेक्यू फ्रॉम स्पेनिश। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर था, यहाँ पे तो क्या था स्पेनिश, तो स्पेनिश हमारा करेक्ट है। ये इस पे बिल्कुल भी देर नहीं लगती, ठीक है? बहुत ही ईज़ी किस्म का मेथड है, आप लोग अच्छे से समझ लें। उसके बाद यहाँ पे जो रेड सर्कल के अंदर ये 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब है कि आपका ये बारबेक्यू एक जगह पे मौजूद है। अगर आपको यहाँ पे 1 ऑफ 1 नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपका सर्च हो गया लेकिन आपको आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है? तो आप मज़ीद इस पर टाइम ज़ाया ना करें। आप लोग सिंपली आप गूगल पे चले जाएँ, ठीक है? अगर 1 ऑफ 1 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 1 ऑफ 3, 1 ऑफ 4, तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ आगे भी कहीं है। तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं या लैपटॉप के आपने हैंडआउट्स को ओपन किए हो, तो फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते जाएँगे, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा। और अगर मोबाइल पे कर रहे हैं ड्राइव पीडीएफ व्यूअर की एप्लीकेशन में, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड पे साइन है, इसमें करने से आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे दूसरी जगह पे ओपन होगा, और फिर इस तरह अगेन यही करने से आपका जहाँ पे तीसरी जगह पे ओपन होगा। तो बेहतर है कि आप लोगों को ईज़िली यहाँ पे आप लोग यानी कि कंप्यूटर पे करें, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, वो ज़्यादा बेहतर है। अब उसके अलावा उम्मीद करता हूँ आपको ये पहले एग्जांपल की समझ आ गई होगी, ठीक है? उसके अलावा दूसरे एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन मैनी वैराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इन द आउटर सर्कल देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ पे आपको कौन-सा लफ्ज़ यानी कि लग रहा है कीवर्ड? यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है आउटर सर्कल। आउटर सर्कल यहाँ पे सबसे कीवर्ड मुझे लग रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखें कि एग्जांपल नंबर 2 यहाँ।
यहाँ पे मैंने आउटर सर्कल को सर्च किया, इसी तरह इस व्यूवर की अंधेरी। आउटर सर्कल को जैसे ही मैंने सर्च किया है तो पहले ही मेरे पास उसने ये चीज़ बता दी है कि चले आउटर सर्कल, आगे उसने बता दी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर उसने बता दिया है कि जो यानी कि आउटर सर्कल है ये, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स का हमारा बी ऑप्शन था। ठीक है, यहाँ पे देखते ये डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आंखें बंद करके लगा दें, कोई मसला नहीं है, आपका आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ऑफ 4 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है यहाँ पे आउटर सर्कल को उसने यहाँ पे ये यहाँ पे उसने हाईलाइट किया है। अब यहाँ पे आगे पीछे देखने से आपको नज़र नहीं आया कि यार यहाँ पे से मुझे आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे जो राइट साइड पे ये निशान है, ठीक है, इसके ऊपर आपने साइन पे क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास हैंडआउट्स में ये दूसरी जगह पे जहाँ अवेलेबल होगा, तो वो जगह आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा, अब यहाँ पे 1 ऑफ 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 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 जो लफ्ज़ है ये आपके पास इस जगह के अलावा 3 और जगहों पर भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको ये वाला तो हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी हमें यहाँ पे यानी कि नहीं मिलते, तो आपने अगर कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं तो आपने एंटर प्रेस कर देना है, तो आपको जो आपका नेक्स्ट पेज होगा वो ओपन होगा, और अगर मोबाइल पे कर रहे हैं ड्राइव पीडीएफ व्यूअर की एप्लीकेशन में, तो फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा ईमेल एड्रेस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बात बताई है, विद एग्जांपल्स मैंने आपको अपनी बात की यानी कि डिटेल में बताई है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आ गया होगा। और अगर जिसको अभी तक समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि समझ आना बहुत ज़रूरी है, जिसको समझ नहीं आया तो वो मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझसे कांटेक्ट कर लें, ये afaqmalik0789@gmail.com। इस पर कांटेक्ट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 दिन है ग्रैंड को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो काइंडली ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें, जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको ऐसी वीडियो अभी तक नहीं मिली होगी और ऐसा मेथड आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलें, ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।